प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था CSS सेलेक्टर्स के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ CSS कलर्स होते हैं और हम इन्हें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टाइल शीट में। CSS में हमारे पास अभी तक 140 प्रीडिफाइंड कलर्स है और प्रीडिफाइंड कलर्स का मतलब ये होगा कि हम जो है सिंपली उनके नेम को अगर टाइप करें तो वेब ब्राउज़र उनको डिटेक्ट कर लेगा और वो इजीली उन्हें फाइंड कर सकते हैं और वो ऑलरेडी डिफाइन हुए हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह अपने कलर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई करने का मतलब भी कितने तरीक़ों से हम उन्हें लिख सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला तरीका जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो है प्री डिफाइन कलर, या उनके सिंपली अगर हम लोग नेम लिखना चाहें तो उस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका है जिसे हम कहते हैं RGB, और इसके अलावा एक तरीका है जिसे हम कहते हैं RGBA। RGB के A के अलावा हेक्साडेसिमल, HSL और HSLA। तो वन बाय वन मैं आपको इन सब कलर्स का बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कलर हम लोग आज देखेंगे वो है प्री डिफाइंड कलर्स। और प्री डिफाइंड कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन हुए हुए होते हैं और इनकी हमें RGB और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर हम सिंपली इनके नेम लिखें तो हम जो है इनको लिख सकते हैं और डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो तरीका है उसे हम कहते हैं RGB, और RGB में जो वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं वो होती हैं 0 से लेकर 255 तक। और RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अब अगर हमने यहाँ पे RGB में यहाँ पे देखिए, अगर रेड को डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है रेड की जगह पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे 255 और ग्रीन और ब्लू की जगह हम 00 ही कर देंगे, तो ये रेड कलर को डिफ़ाइन कर देगा। इसी तरह अगर हम ग्रीन कलर डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम रेड को 0 कर देंगे और ब्लू को भी 0 कर देंगे और 255 जो हमारा ग्रीन होगा वो 255 हो जाएगा। 255 का मतलब मैक्सिमम होगा और 0 का मतलब मिनिमम होगा। इसी तरह अगर हम ब्लू कलर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम रेड को 0 कर देंगे और ग्रीन को भी 0 कर देंगे और ब्लू को हम क्या करेंगे 255 करेंगे, तो हमारा ब्लू कलर डिफ़ाइन हो जाएगा RGB में। नेक्स्ट हमारे पास आता है RGBA। RGBA बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमारे पास RGB है, सिर्फ इसमें एक चीज़ आती है A, और A स्टैंड करता है अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा हमारे पास होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, और 0 का मतलब होता है बिल्कुल ही जो है इनविजिबल नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा हमें। और अगर हम 1 करेंगे तो उसका मतलब होता है फुली इनविजिबल, मतलब हमें सब कुछ जो भी होगा पूरा कलर हमें अपनी स्क्रीन पे शो होगा। नेक्स्ट जो कलर हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर। और हेक्साडेसिमल कलर 6 डिजिट्स वैल्यू होती हैं। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है RR, GG, BB, इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं 6। तो इनमें जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं वो रेड के लिए होती हैं और सेकंड 2 जो होती हैं वो ग्रीन के लिए और लास्ट 2 जो होती हैं वो ब्लू के लिए होती हैं। और ये जो है बेस 16 करता है। और इसके अलावा जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो FF होती है और इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो 00 होती है। अब अगर हमने यहाँ पे देखे रेड डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, FF को मैक्सिमम कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। इसी तरह अगर हमने ग्रीन डिफ़ाइन करना है तो हम पहले वाले रेड को 00 कर देंगे और उसके बाद 2 FF कर देंगे और लास्ट में 00 कर देंगे। और अगर हमने ब्लैक डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इन सब को 000 कर देंगे, तो इससे हमारा जो है ब्लैक कलर डिफ़ाइन हो जाएगा। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि जब भी आपकी माइंड में हेक्साडेसिमल का नाम आएगा तो उसमें जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्कल में चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखें ABCDEF तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है, मतलब ये 16 डिजिट्स पे बेस करता है पूरा हेक्साडेसिमल जो होता है। तो हेक्साडेसिमल के बाद यहाँ हमारे पास आता है HSL कलर। और HSL हमारे पास स्टैंड करता है, H का मतलब होता है ह्यू, S का मतलब होता है सैचुरेशन और L का मतलब होता है लाइटनेस। ह्यू की वैल्यूज जो स्टार्ट होती हैं वो 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक होती है हमारे कलर व्हील पे। अगर आप कलर व्हील देखें तो उसमें आपको आइडिया होगा कि हम जब भी जो ह्यू की वैल्यू सेट करेंगे तो उसमें हमारे पास 0 से लेकर 360 तक इसकी वैल्यू होंगी। अगर हम रेड को कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी 0 या फिर 360। और अगर हम ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे तो ग्रीन की वैल्यू होगी 120। और अगर हमने ब्लू सेट करना है तो ब्लू की वैल्यू होगी 240। इसी तरह अगर हम सैचुरेशन को सेट करना चाहते हैं तो हम 0% अगर रखेंगे तो इसकी सैचुरेशन होगी फुल ग्रे, और अगर हम 100% रखते हैं तो इसकी फुल सैचुरेटेड हो जाएगी। और लास्ट में अगर हम इसकी लाइटनेस को सेट करना चाहते हैं तो 0% की लाइटनेस का मतलब होगा बिल्कुल ही ब्लैक, 100% वाइट हो जाएगी और 50% का मतलब होगा नॉर्मल। ये मैं सब आपको प्रैक्टिकल करके भी अभी दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। और लास्ट में जो कलर हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं HSLA कलर।
और HSLA कलर उसी तरह जैसे हमारे पास RGBA कलर था, यानी कि इसमें हम सिर्फ एक अल्फ़ा को ऐड कर देते हैं, बाकी सब ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस वही रहेगी, सिर्फ एक अल्फ़ा ऐड हो जाएगा। और जहाँ पे भी अल्फ़ा ऐड हो आपने याद रखना है कि वो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, यानी कि उसकी ओपेसिटी को हम ज़्यादा कर सकें या कम कर सकें। तो अल्फ़ा वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर 1 तक। 1 का मतलब होगी मैक्सिमम और 0 का मतलब होगी मिनिमम। अब चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको इन कलर्स की प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि किस तरह हम जो इन सबको सेट कर सकते हैं। तो चलें स्क्रीन पे मेरे साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक home.html की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और यहाँ पे उसे मैंने लिंक किया हुआ है और उसकी यहाँ पे मैंने एक style.css की फ़ाइल क्रिएट की और यहाँ पे मेरे पास हेडिंग नंबर 1 है। अब मैं हेडिंग 1 को प्री डिफाइंड कलर से कलर देना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और H1 के अंदर मैं इसे कलर दूंगा। और यहाँ पे देखिए जितने भी कलर्स मुझे शो हुए हैं ये सारे ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं और विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे ये कलर्स रिकमेंड किए हैं। तो अगर मैं इनको सिंपली जो सिलेक्ट करूँ, अब यहाँ पे मैं अगर गोल्ड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ और अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गोल्ड कलर शो हो चुका है। तो ये सारे कलर ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्री डिफाइंड कलर्स। तो उसके बाद मैं यहाँ पे RGB कलर्स को अपने डिफाइन करूँगा और RGB कलर्स को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इसे यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा RGB। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं इसको रेड को कर देता हूँ, अगर मैं अपना रेड कलर शो कराना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा 255 और इसे यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा और ब्लू कलर को भी मैं यहाँ से मिटा के 0 कर दूंगा। और अगर मैं इसे सब सेव करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो ये हमारी हेडिंग रेड कलर की हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं इसको 255 की जगह 0 कर देता हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर शो होगा। अब मैं यहाँ पे से 255 की जगह अगर 120 करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कौन सा कलर आता है। यहाँ पे हमें ब्राउन कलर शो हो रहा है। तो इसी तरह आप RGB कलर को सिलेक्ट करके अगर आप मिक्सर्स बनाना चाहते हैं, इनकी वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपके पास पूरी स्टाइल शीट होगी और आप इजीली जो है वहाँ से RGB कलर्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना RGBA कलर दे दूँ। अगर इसी RGB को मैं RGBA कर दूँ और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के इसे कर देता हूँ फ़िलहाल 0.5 और अगर मैं सब सेव करूँ और आपको दिखाऊँ तो देखें इसकी कलर सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ इसकी ओपेसिटी जो है चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही 0 कर देता हूँ और देखते हैं स्क्रीन पे हमें शो होगा कि नहीं शो होगा, तो यहाँ पे हमें देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको 1.0 कर दूंगा इसकी ओपेसिटी को, तो यहाँ पे ये कलर मुझे बिल्कुल जो है जिस तरह पहले शो हो रहा था वैसे ही शो होगा। तो ये डिफरेंस होता है RGB और RGBA में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे अपने RGBA की जगह हेक्साडेसिमल कलर डिफाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से सिंपली रिमूव करूँगा और यहाँ पे कलर में मैं लिखूँगा हैश का साइन। और यहाँ पे अगर मैं रेड कलर डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा FF और उसके बाद मैं लिखूँगा 4 बार 0 और मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे देखिए रेड कलर शो हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये हमारी हेडिंग भी रेड कलर की हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं इसको ग्रीन कलर शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे दरमियान में FF की वैल्यू दे दूँगा और इसे सेव कराऊँगा तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो चुका है। और इसी तरह मैं इसको ब्लू भी कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आके इसको FF करूँ और इसे सेव कर दूँ तो ये हमारा जो है इसी तरह होता है। इसी तरह हम इनको मिक्सर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं FF करूं और यहाँ पे AA00 की जगह AA कर दूं और अब इससे अगर सेव करूं तो ये देखें हमारे पास पर्पल टाइप का कलर क्रिएट हो चुके हैं। तो इसी तरह आप इसके मिक्सर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि HSL कलर हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और HSL कलर डिफाइन करने के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिंपली टाइप करता हूँ HSL। और HSL में हमारे पास पहली वैल्यू ह्यू की होती है और मैं ह्यू को अगर मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 360 तक इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं ह्यू को यहाँ पे कर देता हूँ 120 और सैचुरेशन को कर देता हूँ 50% कर देता हूँ और लाइटनेस को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 या 50% कर देता हूँ। थोड़ी सी लाइटनेस अगर मैं कम करूँ और 20% कर दूँ और अब मैं इससे सेव करता हूँ तो इस तरह का कुछ कलर हमारी स्क्रीन पे आ गया है। इसकी अगर मैं इसकी लाइटनेस थोड़ी सी बढ़ा के 100% करता हूँ तो इस तरह आप देखें कि हम अपने जो है बिल्कुल ही देखिए वाइट होगी इसकी लाइटनेस जो है, बिल्कुल हमें कुछ शो ही नहीं हो रहा। और अगर मैं 0% करता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी और अब हमें स्क्रीन पे इस तरह कुछ शो होगा। आप जो है यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ से कलर कोड को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से अपने इसको RGB भी कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, HSL भी कर सकते हैं। तो आप इस कलर पिकर के थ्रू यहाँ से इसकी ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं और यहाँ से इसके कलर के को चेंज भी कर सकते हैं कलर व्हील के थ्रू ईजिली।
और लास्ट यहाँ पे HSLA कलर होगा जो कि सिंपली हमारे पास अल्फ़ा की उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। और लास्ट में अल्फ़ा जो होगी हमारी वो होगी मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती हैं। तो अगर मैं इसको दे देता हूँ 0.5, लाइटनेस को मैं दे देता हूँ 50%, मतलब मैं नॉर्मल रख लेता हूँ। और इसके अलावा सैचुरेशन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 50%, और अगर मैं ह्यू को रखना चाहता हूँ 20% या 120 कर देता हूँ। तो मुझे देखिए कुछ इस ग्रीन टाइप के कलर जो है यहाँ पे शो हो रहा है, और उसकी हल्की सी ओपेसिटी कम हुई हुई है। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट जो है HSLA, HSL और हेक्साडेसिमल RGB के थ्रू जो है आप अपने कलर्स को बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ऑसम वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आपको अपनी पसंद के कलर्स जो है मिल जाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना और यहाँ पे आपने टाइप कर रहे हैं कलर हंट, और कलर हंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको सबसे जो पहली वेबसाइट मिलेगी इसे ओपन कर ले। तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट इसमें पैलेट्स होती हैं कलर की, और अगर मैं इसमें पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास जितने भी पॉपुलर कलर्स होंगे ये शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने पसंद की जो है पैलेट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ येलो और मैं इसे येलो कलर सेलेक्ट कर लूँ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट येलो कलर्स आ चुके हैं। अगर मैं इस कलर को सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ, और अगर मैं अपने विजुअल ब्राउज़र कोड में आऊँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके पेस्ट कर दूँ, तो अब यहाँ पे अगर मैं हैश का साइन दे दूँ तो ये हमारा कलर जो है देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह का कलर जो है आ चुका है, और ये हमारी हेडिंग्स में जो है अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स और जो कलर भी आपको पसंद हो वो आप अपनी हेडिंग्स में, अपनी वेबसाइट की इमेजेस में और डिफरेंट लिंक्स में अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो ये थी हमारी CSS कलर्स की वीडियो, और आई होप कि आपको समझ आएगा कि हम कितने तरीक़ों से अपने CSS कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टाइल शीट पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि आपको इनकी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि RGB, RGBA, HSL, हेक्साडेसिमल इनमें क्या फ़र्क होता है और आप इनको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।